बहुचर्चित वक्फ बोर्ड अधिनियम जो संशोधन था उसको जेपीसी ने पास कर दिया है। अब जो नया कानून बनने जा रहा है उसके हिसाब से अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसकी सुनवाई ऊपरी अदालत में भी की जा सकेगी या फिर संबंधित जो विभाग है वहां की जा सकेगी। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार या जेपीसी ने जो ये निर्णय लिया है उससे ये कितना सहमत है और क्या मानते हैं। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले आप बताइए। देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहिए था। अभी इतना परेशानी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया अभी सिचुएशन। स्टूडेंट लोग पगलाया हुआ है कि कैसे हमको जॉब मिले, गरीब लोग गरीबी से मर रहा, महंगाई से मर रहा, लेकिन इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है। लेकिन लोग चाह रहा है कि बस सरकार का माइंड को कन्वर्ट करके दूसरे तरफ लगा दिया जाए ताकि इस लाइन पर कोई एजिटेशन ना हो सके। बस यही सरकार का मंशा है। इसको कुछ करना उना है नहीं। समाज में आपस में जो एक भाईचारगी है उसको तोड़ने का ये सब प्रयास हो रहा है। आप क्या मानते हैं? आप तो झारखंड वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, यह निर्णय सही है? बिल्कुल गलत निर्णय है। सवाल है कि सरकार को, केंद्र सरकार को वक्फ के मामले पर ही इतना फिक्र क्यों है? फिक्र करने के लिए इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। और फिर वक्फ की संपत्ति जो है ये हमारी संपत्ति है, इसका देखभाल कैसे होगा, बेहतरी इसके लिए क्या है, हमसे बेहतर कौन बतावेगा? मेरा संपत्ति के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा कौन बतावेगा? अब ये लाए हैं कानून, हम तो सीधे सीधे ये जानते हैं कि सरकार की मंशा वक्फ की संपत्ति को हड़पना है, नाजायज़ कब्जा करना है उस पर, और उस नाजायज़ कब्जे को जायज़ बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि वो अपने मित्रों को बड़ा बड़ा प्लॉट दे सकें और वो अपने हित साध सकें। सब ये बिल्कुल ये तकलीफ देने वाली बात है और ये नामुनासिब और गैर मुनासिब चीज़ है। ये सब वक्फ का मामला, अरे सवाल ट्रिब्यूनल, अब कोर्ट जाना है, अरे कोर्ट जाइए, उससे पहले ट्रिब्यूनल भी तो है। लेकिन पहले तो होता था कि वक्फ बोर्ड ने जो निर्णय दे दिया चाहे कोई भी संपत्ति हो तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं, तो एक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वक्फ के किसी संपत्ति पर किसी तरह का विवाद अगर होता था कि ये संपत्ति वक्फ का है या नहीं है, ये वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन 2013 के अनुसार कि अगर ये संपत्ति किसी का दावा है कि वक्फ का नहीं है, ये वक्फ का नहीं है, तो फिर ऐसे सूरत में जो प्रार्थी होते थे उनके लिए गुंजाइश था वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं और ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होता था। अब फिर ट्रिब्यूनल तो सिर्फ वक्फ का ट्रिब्यूनल नहीं है ना, और भी कई संस्थाएं यहाँ पर जिनका अपना ट्रिब्यूनल है और उनका फैसला सर्वमान्य होता है, तो फिर वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसला को सर्वमान्य क्यों नहीं माना जा सकता? इसमें भी एक सरकार की गलत मंशा है। लेकिन वक्फ का जैसा आरोप लगता रहा है जो कि वक्फ का ट्रिब्यूनल जो है चूंकि उसी समुदाय का होगा तो उसी समुदाय से आएगा तो उसी की बात करेगा। बिल्कुल गलत बात है। वक्फ ट्रिब्यूनल में सिर्फ समुदाय, उसी समुदाय के लोग, ऐसा नहीं है कानून में। वक्फ ट्रिब्यूनल में उसका क्राइटेरिया बना हुआ है, या तो कोई रिटायर्ड जस्टिस होंगे या किसी जस्टिस को सरकार अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी भी समुदाय से हो सकता है। ये गलत है, इल्ज़ाम है, अफवाह है, ये सब बदनाम करने की साजिश है कि उसी समुदाय के लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या मान रहे हैं कि सरकार का जो ये निर्णय है वो कितना प्रभावित करेगा मुस्लिम समुदाय को? हमको तो ऐसा लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल हुकूमत है, वो एंटी मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। अरे भाई, आज आप रिसर्च कीजिए, नए नए चीज़ खोजिए कि ज़मीन के अंदर में कौन सा धातु, कौन सा और छुपा हुआ है। आप मस्जिद के नीचे से आप मंदिर खोजते हैं, ज़मीन खोदवा के आप मस्जिद खोजते हैं, मंदिर खोजते हैं, आप गाय खोजते हैं, आप मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बनाते हैं, आप यूसीसी का बात करते हैं, एक संविधान एक देश एक संविधान। तो भाई एक संविधान तो है ही है। आप मर्डर करे चाहे कोई भी करे, चोरी करे चाहे कोई भी करे, सज़ा उसको इंडियन लॉ के हिसाब से होती है। मुसलमानों का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो ये सिर्फ तो शादी ब्याह और आपसी बंटवारे का, विरासत का ही ये फैसला शरीयत करती है। कि आप एक कानून के नाम पर सिर्फ एंटी मुस्लिम डिसीजन ला रहे हैं और आप डेवलपमेंट के तरफ देश का नहीं सोच रहे हैं, देश का तरक्की नहीं सोच रहे हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब लाते हैं ताकि सब उलझे रहो और मेरे तरफ कोई नहीं देखे, हम लोग अपना करते रहें। लेकिन मोदी जी तो मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कई आपके जो नामचीन लोग हैं उनको सम्मानित किए हैं, उनको जगह भी दिए हैं। कौन सी आगे बढ़ाने की बात करते हैं? स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से जो था, वहाँ से जो मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था उसको ख़त्म कर दिए। NCPUL जो है, नेशनल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज, उनका बजट ख़त्म कर दिए।
कैसे बात करते? वो तो सिर्फ मुस्लिम औरतों को आज़ादी के नाम पर बीच चौराहे पे लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वे लोग शोषण कर रहे हैं उसी तरीके से हम इनका भी शोषण करें। चूँकि आज मुस्लिम बच्चियाँ पर्दे के वजह से और इस्लामिक शरीयत लॉ के वजह से बची हुई हैं, उसको हटा करके उनको भी बीच चौराहे पे लाना चाहती है ताकि हम भी उनका शोषण कर सकें। आप क्या मानते हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं? बेशक एकदम बात ऐसा है कि देखिए समाज मतलब चलता है एक दूसरे से, और यहाँ पर ही क्या है कि हिंदू मुसलमान वाला जो बीच में आने के बाद 15 साल से जैसा हुआ है झारखंड पूरा हिंदुस्तान में, हम लोग एक जगह बैठ के हिंदू मुसलमान बैठ के खाना खाते थे। आज ऐसा हो गया है दौर कि देखता है तो दूर से देख के भागता है। ये क्या है? अभी सबूत के साथ हम बता सकते हैं कि कौन कौन हम लोग टोटल हमारा हिंदू दोस्त है। आज कोई हिंदू दोस्त नहीं। अब लास्ट में क्या है कि आपस में हम लोग मुसलमाने भाई रहते हैं। तो क्या है भैया ने आप नौकरी का नहीं ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन आवेगा, इलेक्शन के टाइम में आप बोलिएगा कि भाई वहाँ पर ही जाइए तो वहाँ पर ही हिंदू मुसलमान ऐसे कर रहा है तो वैसे कर रहा है। ये तुम क्या चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए देश। ये तो देशद्रोही हम लोग का बोलते हैं, देशद्रोही तो खुद मोदी जी हैं, अमित शाह है। और हर तरह से देखा जाए तो जहाँ भी देखिएगा तो उन लोग उसका टोटल आदमी जितना बीजेपी का है सब कोई लंच बक रहा है मुसलमान के लिए। और फिर बाद में उन लोग के लिए कुछ नहीं, वही कोई मुसलमान नेता बोल दे तो उसके लिए छील के तार के तायती कर देंगे। ये सब सही चीज़ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सब चीज़ में। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला हो या फिर 3 तलाक का मामला हो या फिर एक देश एक कानून का मामला हो, लोग समझते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और तमाम चीज़ें के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है और इसका विरोध किया जाएगा। अब देखना यह है कि इसका विरोध किस हद तक होता है और इसका परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए रांची से।